यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर। बदमाश की गोली लगने से दारोगा भी घायल। विनोद गड़रिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजयवीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीरज बवाना गैंग के 2 शूटरों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली और राजस्थान में लूट और मर्डर के कई मामलों में वांटेड थे राहुल और कमलजीत। एनकाउंटर के बाद चढ़े पुलिस के गत्ते। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक और पिकअप के आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, जिसमें 3 महिलाओं और बच्चे भी शामिल। हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 लोगों की मौके पर मौत, 15 से ज्यादा यात्री घायल। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात उन 6 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और दिन भर हम आपको उसे लेकर अपडेट भी देने वाले। कौन कौन सी बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। संसद में कब होगा काम, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद में विपक्ष लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है। काम धाम संसद में ठप पड़ा है। वहीं ईवीएम सही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए गए, वहीं अब वीवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच कराई गई और ईवीएम सही पाया गया। लेकिन अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बात दौसा की भी करेंगे, जहां ऑपरेशन आर्यन की जिंदगी बचाने को चल रहा है। आर्यन को बचाना और इसे लेकर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अतुल को इंसाफ कब मिलेगा? जी हां, अतुल वो एआई इंजीनियर जो पत्नी से तंग आकर जिसने सुसाइड कर लिया और आरोप बड़े गंभीर लगाए। जज पर भी, महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाया। इंसाफ की मांग उसके परिवार वाले कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली में कार्रवाई होगी। एलजी ने मुख्य सचिव को खत लिखा है और कहा कि चरणबद्ध तरीके से अब कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक बार फिर रूस और भारत की दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह और पुतिन के बीच मुलाकात हुई क्रेमलिन में और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये वो 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें थी जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे दलबदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन इस दलबदल के दौर में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लग रहा है तो वो लग रहा है सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को। और पहले तो कैलाश गहलोत जो हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ को लिए, लेकिन अब पिछले 24 घंटे के अंदर 2 और बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगते हुए नजर आए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश। ताहिर हुसैन गए ओवैसी के पास। और अब अब्दुल को कांग्रेस से आस। दिल्ली चुनाव का ऐलान तो अभी काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियों का मैदान अब पहाड़ की शक्ल लेता जा रहा है। एक के बाद एक कई नेता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि बीते 24 घंटे में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने अलग अलग पार्टियों का हाथ थाम लिया है। पार्टी को ताजा झटका देर शाम तब लगा जब सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने भी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इनमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें सीलमपुर से कांग्रेस नेता जुबैर अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी बात को लेकर अब्दुल रहमान
नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी। बात आती है कुरान की बेहुरमती की, जो पार्टी के ही एक विधायक आम आदमी पार्टी के कुरान की बेहुरमती करते हैं, कोर्ट उन्हें 2 साल की सजा सुना देता है, 11,000 रुपये जुर्माना कर देता है। उसके बाद भी 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते, वो मुंह में दही जमा लेते हैं। बस इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी को लगने वाला ये दूसरा झटका था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन ने MIM का दामन थाम लिया। जी हां, ये वही ताहिर हुसैन है जो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में आरोपी है। वैसे ताहिर हुसैन को AIMIM असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने टिकट दी है दिल्ली के चुनावों के लिए। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है और एक तरह से ये एक धमकी भी हिंदुओं की के लिए है। ओवैसी का हाथ IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ओवैसी ने असली सेकुलरिज्म का रंग दिखाया है। ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची, उस व्यक्ति को भी कुछ लोग राजनीति में लाके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसा ओवैसी की पार्टी ने किया है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा परिचय है AIMIM का, ओवैसी की पार्टी का, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। खैर, ताहिर हुसैन से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। और उस दौरान भी कैलाश गहलोत ने पार्टी की रणनीतियों को लेकर काफी आलोचनाएं की। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में तो सियासी पारा अभी चढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए हर बढ़ते कदम के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस्तीफे केजरीवाल की पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उन्हें जनता की सहानुभूति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।